तो लीजिए दोस्तों, हम चार्ट पर आ चुके हैं अपने। जो हम चार्ट अब इस वक्त देखने वाले हैं ये है अडानी एंटरप्राइज का। मैंने रैंडमली एक पिकअप कर लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि स्टॉप लॉस आपको कैसे रखना है और कैसे ट्रेड करना है। आप स्टॉप लॉस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अडानी एंटरप्राइजेस के इस वक्त जो चार्ट को मैं रिफ़र कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ। एक्चुअली अगर आप इंट्राडे खेलते हैं या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं, अगर आप इंट्राडे वगैरह आप खेल रहे हैं तो मैं आपको रिफ़र करूँगा आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इस्तेमाल करिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं जनरली यही इस्तेमाल करता हूँ। बट इन केस अगर मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन इन द सेंस अगर मुझे मार्केट को और भी डेप्थ में देखना है, तो मैं डेली चार्ट या तो मैं 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी रिफ़र करता हूँ, जिससे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मार्केट में जैसा कि हमने आप चार्ट से देख सकते हैं, मैंने ऐसी रैंडमली पिकअप कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है और आप कैसे चार्ट को देखकर आप अपनी अपॉर्चुनिटी कितने अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, ये आपको समझ जाएगा। जैसे कि ये 25 फेब का है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको ये जो अगर आपको ये रेड लाइन दिख रही है तो ये है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। जनरली ये मैं इस्तेमाल करता हूँ मार्केट को देखने के लिए और उनको फॉलो करने के लिए, ताकि ये पैटर्न्स मुझे काफ़ी सारे हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली मैं ये फॉलो करता हूँ। तो इस वक्त हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम देख लेते हैं स्टॉप लॉस, जो हमारा बेसिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जनरली इसे रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस कुछ नहीं, अगर आप लॉन्ग खेल रहे हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपने परचेज़ किया है कोई भी स्टॉक और आप अब जाकर लॉन्ग खेलना चाह रहे हैं, मतलब आप स्टॉक के प्राइस बढ़ने पे आप उसे सेल कर देंगे, तो आप लॉन्ग खेलते हैं तो उस वक्त जो आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, लॉन्ग के लिए जो स्टॉप लॉस कहलाता है वो कुछ नहीं, वो होता है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने बाय किया है, आप शेयर्स को बाय किए हो, वो लॉन्ग जाने के बजाय अगर वो रिवर्स पोजीशन में आकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है, तो वो हो जाता है आपका सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर मतलब आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, सेल हो जाएगी वो। और अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं, मतलब आप सेल कर रहे हैं पोजीशन, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो कुछ नहीं, वो होता है बाय ऑर्डर जी। तो ये होता है स्टॉप लॉस जनरली। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग खेल रहे हो या आप शॉर्ट खेल रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस काम करता है। और बड़े बड़े ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ नहीं, वो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। इसका मतलब साफ साफ है, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरी ट्रेड की जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हिट हो जा रही है, आपके ब्रोकर जानबूझ के कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपके स्टॉप लॉस ढूंढते हैं कि जो नए नए ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स ने उनकी स्टॉप लॉस कहाँ रखी होगी, वो ढूंढते हैं, और उसके बाद वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके अपने फेवरेट जोन में आ जाते हैं आराम से। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम स्टॉप लॉस को रखना कैसे है ये देख लेते हैं। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मार्केट जो है वो अच्छे खासे, आप देखेंगे तो अच्छे खासे वो अप मूवमेंट में गैप अप में ओपन हुआ था, अच्छे खासे गैप में, और उसके बाद उसने 20 यहाँ पर सपोर्ट लेकर वो जो है अप स्विंग हुआ है, वो ऊपर ही चलते गया है। तो यहाँ पर उस पर फोकस, अब आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर आप चार्ट ना देख रहे हो तो आपने यहाँ पे आप अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। बट अगर आप चार्ट देखकर फॉलो कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप पहली जो एंट्री जो है
वो आप अगर लॉन्ग खेलना चाहेंगे तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको कभी भी कंफर्मेशन तक का वेट करना है। कंफर्मेशन इन द सेंस, ये ग्रीन कैंडल का जो अपर एरिया है, अपर एरिया मतलब ये जो हाई है उसका, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये उसका हाई है। जब आप देखो कि नेक्स्ट कैंडल जो है इसकी हाई को क्रॉस कर लेगा, इसकी हाई को क्रॉस कर ले, जैसा कि आप ये ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि आप ये ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, इसने जो है प्रीवियस बुल कैंडल को जो है उसने उसके हाई को क्रॉस करके एक नया जो हाई वो क्रिएट कर रहा है। तो आप इस हाई जैसे ही ये ग्रीन कैंडल की जो ये लाइन है, जो हाई है, जैसे ही ये क्रॉस होती है, आप तब अपनी पोजीशन लीजिए। पोजीशन आपने जैसी ही ली तो अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आपको जो स्टॉप लॉस है वो ठीक इस कैंडल के नीचे रखना है, यहाँ पर। अब आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। आपने जो अपनी पोजीशन जो ली है वो ठीक यहाँ पर ली। आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ हो गया, और ये आपका जो है वो रिस्क है कि आप मतलब इतनी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के लिए आप इतना जो एरिया है वो रिस्क करना चाहते हैं। बट अगर आप देखें तो अगर आप जैसे ही पोजीशन लेते हो और आपकी प्रॉफिट जो है, आप भले ही आप यहाँ तक ना सेल करें, बट आप यहाँ तक आप ज़रूर आप होल्ड कर सकते हैं, और आपकी जो प्रॉफिट होगी वो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉफिट होगी। सो स्टॉप लॉस एक सही रखने का ये भी नतीजा होता है कि आप जो है आप एक तरह से थोड़े बहुत संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, कि अगर मुझे इनकेस लॉस होता है तो ये जो लॉस है इतना ही होगा और मैं बेयर कर लूँगा। बट अगर आप स्टॉप लॉस जो है मेरी तरह, जैसा मैं पहले करता था कि स्टॉक एक बार गिरने पर मैं जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर होने के बजाय और नीचे और नीचे और नीचे करते आता था, तो इससे जो है मेरी लॉस और बढ़ती जाती थी और मैं कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इस तरीके से मैं और भी लॉस कर लेता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहे तो अगर एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आप एक और देख सकते हैं, जो है एक और पोजीशन, जो आप मार्केट में जब ये पूरी तरह अपवर्ड रैली जो है, स्टॉक की अपवर्ड रैली जब ये कंप्लीट हो जाए तो डेफिनेटली ये रिवर्स आएगा, तो आप वेट कर सकते हैं। और एक और बार, आप डायरेक्ट एंट्री मत लीजिए, आप शॉर्ट जाइए, आप सेल करिए यहाँ पे। पर आप कब सेल करेंगे, जो रेड कैंडल बार है इसकी जो हाई है, मतलब ये जो मैंने लाइन खींची है इसकी जो ये हाई है, जब ये क्रॉस हो जाएगी तो आप इस कैंडल पर आप शॉर्ट करेंगे और आप अपने स्टॉप लॉस को ठीक यहाँ पर रखेंगे। तो आप इतना लॉस लेकर आप इतनी प्रॉफिट एरिया में आ सकते हैं। तो ये होता है स्टॉप लॉस का कमाल। आप जनरली इस तरीके से इस्तेमाल करके आप काफ़ी अपने लॉस होने तक को बचा सकते हैं, और जहां आपने अपना लॉस बचाना सीख लिया वहां पर आपकी प्रॉफिट जो है वो अपने आप ही हाई हो जाएगी। तो जैसा कि हमने चार्ट में इस वक्त देखा कि आप चार्ट को देखकर कैसे अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, आप अपनी कितनी अपॉर्चुनिटी मिस करने से बच सकते हैं, और अपने लॉस के ऊपर आपको कैसे ध्यान रखना है, कैसे कवर रखना है, ताकि आप अपनी प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकें। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से रिलेटेड जो है वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स लगे, कि आपको पसंद आया हो, अगर आपके दोस्तों जो है वो
मार्केट में आना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करिएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डाल सकें। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।